हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम अभ्यास 1 क्लास 7 का मैथ का क्वेश्चन जो है हम लोग आज हल करेंगे। क्लास 7 मैथ है, गणित है। इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। जो है इसमें जो है प्रश्न है, पहला नंबर की निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। तो हमें क्या करना है, जो ये पूर्णांक लिखे गए हैं -7, 11, 27, -45, 71, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और जिसका हर 1 हो। तो ध्यान देंगे, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह आपका p/q के रूप में होती है और q = 0। अर्थात जिस संख्याओं को हम अनुपात में लिखेंगे वह संख्या हमारा परिमेय संख्या होगी, लेकिन उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे -7 लिखा गया है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें p/q का रूप लिखना होगा, अर्थात जिसका हर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -7, पूरे का बट्टा करेंगे और जिसका हर 1 है तो यहाँ पे हम हर 1 लिखेंगे। अब ये हमारा जो है ये परिमेय के रूप में हमारा जो है ये संख्याएं प्राप्त हुई। -7/1 है, यह एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से हमारा 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11, पूरे का बट्टा करेंगे, इसका भी हम हर 1 लिखेंगे। फिर कामा लगाएंगे। 27 है तो 27/1 कर देंगे, ये भी संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर हम लिखेंगे -45/1, कामा, फिर अगला संख्या 71/1। तो जो भी हमारे पूर्णांक थे, इन पूर्णांकों को हम लोग जो है परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए, अर्थात -7/1, कामा 11/1, कामा 27/1, कामा -45/1, कामा 71/1। तो ये सारी पूर्णांक संख्याएं जो दी गई थी, इन पूर्णांक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए जिसका हर सबका 1 है। तो पहले क्वेश्चन का यही हल होगा। आइए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है क में करे 8, ख में करे -16, ग में करे 20 और घ में करे -24। तो ध्यान देंगे, इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क वाले को हम हल करेंगे। संख्या दी गई है -4/5, यह एक परिमेय संख्या दी गई है, तो -4/5 दिया गया है। अब इसका अंश हमें क वाले में 8 लाना है। तो दोस्तों 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 में जो है -2 का जो है ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। -2 का जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ध्यान देंगे, माइनस का माइनस में गुणा होता है। जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो हमारा प्लस हो जाता है। माइनस में जब माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ध्यान देंगे, जब ये प्लस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा ये 8 होगा, 4 दूना 8। और देंगे -2 का गुणा जो है +5 में करेंगे
तो ये प्लस माइनस देखेंगे, प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस होता है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो इसके आगे चिन्ह प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10। तो हमारा पहला जो है अंश जो है 8 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ख वाले को लगाएंगे। ख वाले में लगाने के लिए -16 लाना है, तो ये -4/5 दिया है। इसमें केवल 4 का गुणा ऊपर नीचे अगर हम कर देंगे तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 चौका 16 -16 बट्टे ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो ये दूसरा भी अंश हमारा -16 आ गया। आइए इसके बाद ग वाले को देखते हैं। ग वाले में 20 लाना है अंश को, तो ध्यान देंगे -4/5 में हमें -5 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देंगे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हमारा -25 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 है, ये चिन्ह हमको लिख लेंगे क्योंकि इस 5 के आगे प्लस का चिन्ह है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। आइए हम घ वाले को सॉल्व करते हैं। ये हमारा -24 है, तो हमारा -4/5 को लिखेंगे, और 24 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 में 6 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो जब 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 छक 24, इस 6 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस का चिन्ह का गुणा करेंगे तो यहाँ -24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 छक्के 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे।